हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल पीडिया डायरीज। मैं हूं डॉक्टर गुंजन गांधी, आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि आपके बच्चों की डॉक्टर, और मैं दूंगी आपको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन जो कि इंडिया में एकदम वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है, जिसका नाम है मम्स। मम्स यानी कि गाल फूगी, गाल सूजी, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं कंठमाला का रोग। आप जानना चाहते होंगे कि हम ये वायरस डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि केरला जैसे स्टेट में जहाँ पे इतनी हाई लिटरेसी रेट है, वहाँ पे मार्च 2024 के महीने में अभी तक सिर्फ 15 दिनों में ही 2500 के ऊपर केसेस आ गए हैं, और एक एक दिन में 190 जितने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं मम्स वायरस के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि ये होता क्या है, स्प्रेड कैसे होता है, इसके रूटीन सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या हमें इसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन लगेगा, और अगर इसको बचाना है अपने बच्चों को तो इस इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। तो पहले तो अपन बात करते हैं व्हाट इज मम्स। मम्स क्या है? मम्स बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। अब पहले के रूटीन अपन जब कहते थे ना कि इसको तो वायरल हो गया, तब लोग सोचते थे कि हल्का सा इन्फेक्शन है जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। बट कोरोना काल के बाद हमें एक चीज समझ में आई है कि वायरसेस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जैसे कोरोना ने एक अच्छा खासा पैंडेमिक किया था, वैसे ही मम्स अभी इंडिया के अंदर एपिडेमिक कर रहा है। मम्स वायरस जो कि एक साधा पैरामिक्सो वायरस है, वो स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, यानी कि अगर कोई जने ने खांसा या छींका या खांसा छींके के हाथ वालों से आपको टच भी किया या कोई चीज पकड़ाई, तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली आपके नाक या मुंह से स्प्रेड हो सकता है। अब ये वायरस एक बार आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होने के बाद जो आपकी थूक की ग्लैंड होती है, जो कि चेहरे के आसपास होती है, वहाँ पे जाके बस जाता है और मल्टीप्लाई होता है, और इस तरीके से वो यहाँ की जो ग्लैंड्स यानी कि थूक की जो ग्लैंड्स है उनको सूजन क्रिएट करता है। सो यूज्ड यूटेंसिल्स, बच्चों ने एक दूसरे को पेंसिल तक पास की, या सर्दी खांसी के साथ साथ छींका हो गया, सेम नैपकिन यूज कर लिया, तो ये वायरस आराम से स्प्रेड हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके वायरस के कारण रूटीन में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि आपके बच्चे को क्या क्या चीजें होंगी तो आपको लगेगा कि ये मम्स का इन्फेक्शन है। पहली चीज है कि पहले 2 दिन सिर्फ तेज बुखार आएगा, उसके साथ साथ सर्दी लगेगी, कपकपी भी हो सकती है, हल्की सर्दी, खांसी होना, शरीर पूरा टूटना, सिर दुखना, कमजोरी आना, भूख नहीं लगना, इसके कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद आप तीसरे चौथे दिन पे नोटिस करोगे कि गले में सूजन आ गई है। अब ये जो सूजन है वो काफी पेनफुल रहती है। एक तो वायरस वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके कारण, दूसरा वो प्रेशर क्रिएट करती है मुंह में, तो उसकी वजह से बच्चे को बहुत दर्द होता है। ये जो सूजन है वो अगले 4 से 5 दिन तक बढ़ेगी और पेन क्रिएट करेगी। अब बुखार और ये सूजन के कारण बच्चे का खाने का इच्छा भी कम हो जाएगी और वो डिहाइड्रेट यानी कि सूखने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स जब आपके बच्चे में आने लगे, यानी कि बुखार, उसके बाद गाल पे सूजना, यानी कि आपके बच्चे को मम्स हुआ है। ये प्रॉब्लम लेके आप अगर समझे अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या अपने रूटीन जो भी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो देखते ही बता सकता है कि इनको मम्स का इन्फेक्शन है। अभी जरूरी नहीं कि ये एक ही साइड पे हो, ये दोनों साइड पे भी हो सकता है और उससे और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर अब मेरे बच्चे को मम्स हो गया है और मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि ये कुछ तो बीमारी है, तो अब हम आगे क्या करें? तो वरी नॉट, हम है ना, आप आइए अपने डॉक्टर के पास। इसका कारण ये है कि गाल फूगी को दूसरे रोगों से डिफरेंशिएट करना जरूरी हो जाता है। कई बार यहाँ पे एक सूजन आ जाती है एब्सेस की वजह से या लिम्फेडिनोपैथी की वजह से, जिसको मम्स के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बार आपका डॉक्टर कंफर्म कर दे कि ये मम्स यानी गाल फूगी ही है, तो उसके साथ वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा कि आप साथ में लीजिए कुछ पेन की मेडिसिन या फीवर की मेडिसिन, जैसे कि ब्रूफेन, पैरासिटामोल, और साथ में आपको बहुत सारा पानी पीना है और बच्चे को एनर्जेटिक रखना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बिल्कुल ही नहीं पानी पी पा रहा या उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो उसको हॉस्पिटल एडमिशन लग भी सकता है। साथ में आपके डॉक्टर को कंफर्म करना पड़ेगा कि मम्स के और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे। तो जानते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस और उसके सिम्टम्स क्या है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसको ब्रेन में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एसेप्टिक एनकेफेलाइटिस। उसमें बच्चे को तेज ताप के साथ साथ बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है और कई बार झटके भी आ सकते हैं, बट इन चीजों में आपको एडमिशन लगेगा। दूसरी चीज होती है पैंक्रेटाइटिस, मतलब बच्चे को बहुत
तेज पेट दुखेगा और उल्टियां होने लग जाएगी। ऐसी कंडीशन में भी एडमिशन, नॉर्मल एक सोनोग्राफी कराना जरूरी है। और तीसरा, स्पेशली कि आदमियों में ये कॉमन है कि उनके गुप्तांग में कई बार सूज आ जाती है और उसको हम कहते हैं उर्चाइटिस, और इसमें भी हमको उनको पेन किलर्स, फ्लूइड और थोड़ा सा वहाँ पे वार्म फोमेंटेशन यानी गर्म सेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको आपके बच्चे में दिखते हैं या डॉक्टर को लगता है कि इन कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू आपका बच्चा जा सकता है, तो उसको हॉस्पिटल एडमिशन लगेगा। क्योंकि मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए फार्मेसी या किसी के ऐसे ही बोलने पे एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी ना दें। अब आता है लास्ट पार्ट की प्रिवेंशन। पहली चीज कि क्या इस बीमारी को हम पहले से ही रोक सकते हैं, और दूसरी चीज एक बार हो गया तो दूसरे बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ही पार्ट था जिसके कारण कोरोना स्प्रेड हुआ था। जब कोरोना इन्फेक्शन वर्ल्ड में आया था तो वो वायरस के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मम्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। चौंक गए, कंफ्यूज हो गए, सोच रहे हो कि मैं तो अपने बच्चे को सारी वैक्सीनेशन देता हूँ तो मुझे तो डर ही नहीं है कि मेरे बच्चे को मम्स हो सकता है। या आप सोचेंगे मैंने तो सब कुछ दिया था फिर भी कैसे हो गया। इसका एक कारण ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि जो आप गवर्नमेंट से वैक्सीन लेते हैं, उसमें मम्स की वैक्सीन नहीं रहती। मम्स की वैक्सीन एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन आती है, तो जो कि मीजल्स यानी कि गोवर, रूबेला के साथ दी जाती है। तो अगर आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड खोलेंगे तो आपने अगर गवर्नमेंट से वैक्सीन ली है तो आपने MR करके वैक्सीन ली होगी, जिसमें मम्स की वैक्सीन नहीं आती। पर अगर आपने प्राइवेट से वैक्सीन ली है तो उसमें MMR यानी मम्स, मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन कवर्ड होगी। रूटीनली अगर आपका बच्चा 5 साल के अंदर है तो MMR वैक्सीन आपकी इस बीमारी को आराम से बचा सकती है। ये वैक्सीन यूजुअली 9 मंथ्स और उसके बाद फॉलोअप में 15 to 24 मंथ्स पे दी जाती है। अगर आपके बच्चे ने ये एज क्रॉस कर ली है तो भी आप ये वैक्सीन बच्चे को दे सकते हैं। ये वैक्सीनेशन से आपके बच्चे को अगर फ्यूचर में जाके मम्स हो भी गया तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल यानी ½ से भी कम हो जाते हैं। लेकिन और साथ में अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है और आजू बाजू के बच्चों को मम्स हुआ है तो वो ये इन्फेक्शन का स्प्रेड स्टॉप भी कर सकता है। तो पहली चीज हुई वैक्सीनेशन। अगर आपका बच्चा आज तक वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको अपना इम्यूनाइजेशन कार्ड चेक करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार मम्स का डोज जरूर लगवाए। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे को मम्स का इन्फेक्शन अब हो गया और आपको आजू बाजू के बच्चों को बचाना है तो क्या कर सकते हैं। मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि फैलने की क्षमता होती है वो 17 दिन तक होती है। तब आप बोलेंगे अरे डॉक्टर मैं 3 हफ्ते तक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूं क्या, दूसरे बच्चों से मिलवाऊं नहीं, रूम में अकेला बंद करके रखूं। देखो आइडियली तो यही सही है, मतलब अगर ये वर्ल्ड परफेक्ट होता तो बच्चा 15 से 17 दिन तक बाहर नहीं जाना चाहिए। बट जो उसका मैक्सिमम कम्युनिकेशन पीरियड होता है यानी कि जो स्प्रेड करने का टाइम होता है वो होता है सूजन आने के अगले 5 से 7 दिन तक। तो अगर आपके बच्चे को एक चेहरे पे सूजन आने लग गई है, आपको लग रहा है ये मम्स का इन्फेक्शन है, तो एटलीस्ट अगले 5 से 7 दिन तक अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे, दूसरे बच्चों से ना मिलने दे और उसका अच्छे से हाइड्रेशन यानी बहुत सारा पानी पिला के, पेन किलर्स दे के उसका ट्रीटमेंट घर पे या फिर अगर जरूरत हो तो हॉस्पिटल में करें। इससे आप दूसरे बच्चों से इन्फेक्शन स्प्रेड करने में प्रिवेंट कर सकते हैं और कम्युनिटी में ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मैं एक बार इसको समराइज करती हूँ। मम्स एक सादा वायरल इन्फेक्शन है जो कि रूटीन प्रॉब्लम्स करता है। ज्यादातर बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, पर क्योंकि ये इतना फास्ट स्प्रेड होता है इसको आप वैक्सीनेशन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट और घर पे अकेले रह के रोक सकते हैं। तो आई होप पेरेंट्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो में और कुछ जानकारी चाहिए स्पेशली मम से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट कीजिए, नहीं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ हेल्दी लिविंग। थैंक यू।